तो चुनावी तैयारियों में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी जी तोड़ मेहनत कर रही है इन तैयारियों को लेकर। और देखिए कल देर शाम तकरीबन 8 बजे 8:30 बजे पहुंचे हैं यहां पर कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर। और गुलाम अहमद मीर पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उसके बाद वो पहुंचे, कल देर शाम ही मुलाकात हुई कांग्रेस के नेताओं से उनकी, और आज संभवतः मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है। और ये कहा जा रहा है, बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि पहली मुलाकात होगी जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो सकती है मुख्यमंत्री के साथ। जेएमएम और कांग्रेस विधानसभा चुनाव में कौन सा सीट शेयरिंग फॉर्मूले के साथ जाने वाली है, इस पर आज बातचीत हो सकती है। और ये पहली मुलाकात होगी, सीट शेयरिंग अगर मुद्दा रहेगा तो ये पहली मुलाकात इस मुद्दे को लेकर होने वाली है। तो कांग्रेस के लिए भी आज का दिन देखिए, सियासी हलचल आज दिन भर रहने वाली है। बीजेपी के अपने कार्यक्रम है, कांग्रेस की भी आज मुलाकात है, और ये मुलाकात बड़ी मुलाकात कही जा रही है। मुख्यमंत्री से मुलाकात अगर होती है गुलाम अहमद मीर की, क्योंकि सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा जेएमएम और कांग्रेस के बीच, आज इस मुद्दे को लेकर पहली बातचीत अगर हम कहें ऑफिशियली संभव है। तो झारखंड कांग्रेस के जय प्रभारी देखिए वो मिलने पहुंचे हैं, यहां पर मुलाकात होनी है उनकी, कांग्रेस नेताओं से मुलाकात होनी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात होनी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा जेएमएम और कांग्रेस के बीच, अगर उस पर बातचीत होती है तो इस मुद्दे पर यह पहली मुलाकात हो सकती है। सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रंजन, गुलाम अहमद मीर पहुंचे हैं, बातचीत प्रदेश के नेताओं के साथ तो हो ही रही है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के साथ पहली मुलाकात संभव है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो। बिल्कुल, देखिए कल देर शाम जो झारखंड कांग्रेस के जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो कल देर शाम राजधानी रांची पहुंचे, जहां वो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही साथ देखिए पिछले 3 दिनों से झारखंड के जो 2 नए सह प्रभारी हैं वो लगातार झारखंड दौरे पे, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। और झारखंड में इन दिनों संगठन में कितना कुछ काम चल रहा है, विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका भी जायजा उन्होंने लिया अपने सह प्रभारियों से और प्रदेश के नेताओं से। साथ ही साथ जो प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे उन सभी से उन्होंने मुलाकात की। और मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि पिछले दिन याद होगा कि पिछले दिनों जब वो दिल्ली दौरे पर थे हेमंत सोरेन, तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है वो हम नेताओं से झारखंड से मुलाकात करेंगे। तो गुलाम अहमद मीर देखिए जम्मू कश्मीर में वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इन चुनावी दौरे के बीच में ही वो झारखंड दौरे पर आए हैं, जम्मू कश्मीर के चुनाव को बीच में छोड़ते हुए। तो देखिए आज संभवतः अभी कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है, जहां पर सीट शेयरिंग को लेकर भी बात उनसे की जा सकती है। साथ ही साथ इस मुलाकात के बाद वो सीधे जम्मू कश्मीर फिर वापस चले जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से वो खुद विधानसभा की चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके बाद जब ये मुलाकात होगी तो वहीं अगर कल बात की जाए तो कल जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है केशव कमलेश महतो और सीएलपी लीडर रामेश्वर उरांव, इन दोनों नेताओं की दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जहां जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे इनकी मुलाकात होनी है, उनके साथ इनकी बैठक होनी है, जहां पर ये लोग झारखंड में कितने सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है इसका एक पूरा रोड मैप, जो रूट चार्ट वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास रखेंगे कि हमारी तैयारी इतने सीटों पर है। क्योंकि पिछले ही दिनों कांग्रेस ने विस्तारित कार्य समिति की बैठक की थी, उससे पहले जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। तो लगातार बैठकें करके जो है कितने विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत और कितने विधानसभा सीटों पर उनके कैंडिडेट्स मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, इसका एक झारखंड कांग्रेस ने खाका तैयार किया। उस खाके को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी मुलाकात करेंगे, जहां वो पूरा एक रूट मैप जो है वो दिखाएंगे कि इतने सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, इतने सीटों पर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का संगठनिक विस्तार भी होगा और पार्टी मजबूत भी होगी। उसके बाद जो है गुलाम अहमद मीर से भी उनके साथ बैठक होगी और उसके बाद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला वो तय किया जाएगा। क्योंकि देखिए संभावित जो सीटें हैं 33 सीटें जो है कांग्रेस की मांग है, साथ ही साथ कई ऐसी सीटें
हैं, जिन सीटों पर फेरबदल की बातें कही जा रही है कि कई ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर कांग्रेस फिर 2019 के विधानसभा में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वर्तमान में वहां पर जेएमएम जो है वो मजबूत है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी पाला बदल चुके हैं। तो ऐसे में उन सीटों का भी फेरबदल होना है। तो देखिए बहुत जल्द जो इन सीटों का घोषणा और सीटों का फेरबदल भी की तस्वीरें भी सामने आ जाएगी। बहरहाल कल जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ प्रदेश के अध्यक्ष और सीएलपी लीडर्स की बैठक होनी है। वहीं आज जो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, उनके साथ मुख्यमंत्री की संभवतः बैठक पहली दौर की बैठक सीट शेयरिंग को लेकर हो सकती है। आरती, एक छोटा सा जवाब जरूर चाहूंगी चितरंजन। देखिए बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका अदा की गई थी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के तहत। ये कहा गया था कि राष्ट्रीय पार्टी जो होगी, अगर लोकसभा चुनाव होता है, अगर हम कोलैबोरेशन में हैं, अगर हम गठबंधन में हैं, तो लोकसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस, और अगर विधानसभा चुनाव आते हैं तो छोटे भाई की भूमिका कांग्रेस निभाएगी। ये कुछ इस तरह से डील जो पिछले बार हमने देखी थी। लेकिन इस बार जो तेवर नजर आ रहे हैं कांग्रेस के, जेएमएम के, क्या उससे लगता है कि इस बार बड़े भाई छोटे भाई में सीटों को लेकर सीट बंटवारे को लेकर तनातनी देखने को मिल सकती है? देखिए अंकिता, सीट को लेकर बिल्कुल दोनों ही दलों में आपसी जरूर वो टकराहट दिख सकती है, लेकिन इसका सुलह, क्योंकि कांग्रेस के आला कमान ही सीट फार्मूला पर आखिरी मोहर लगाएंगे। हालांकि झारखंड कांग्रेस के नेताओं ने अपने आला कमान को जरूर सीटों का फॉर्मुलेशन दिया है, लेकिन अंतिम मोहर जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ही लगाएंगे। तो और साथ ही अगर जेएमएम की बात की जाए तो जेएमएम में हेमंत सोरेन की भूमिका अहम होगी। देखिए लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से 2 सीट पर ही वो चुनाव जो है जीत पाई थी। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में देखिए अगर सीटों का फॉर्मुलेशन भी आप देखेंगे तो कांग्रेस का दावा ही 33 सीटों पर है। तो देखिए बाकी जो सीटें स्वाभाविक तौर पर आरजेडी गठबंधन का हिस्सा है। आरजेडी को अब कितनी सीटें देती है, 3 सीटें मिलती है, 5 सीटें मिलती है, तो वक्त बताएगा। लेकिन उनको भी आप जोड़े तो आप देखेंगे कि विधानसभा चुनाव में जेएमएम के खाते में ज्यादा सीटें जाएंगी। तो देखिए ये विधानसभा चुनाव में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में होती है, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। तो निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में जेएमएम जो है ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि अंदर खाने से जो चीजें सामने आई कि जेएमएम जो है कांग्रेस को 33 सीटें देने पर राजी नहीं है। कांग्रेस को 28 मैक्सिमम 28 सीटें देने पर ही जेएमएम ने राजी भरी है। तो देखिए वो सीटें जो घट रही है उन सीटों को कैसे बातचीत करके सुलह किया जाता है, क्योंकि ये देखिए 31 सीटों पर पिछले बार चुनाव लड़ी थी कांग्रेस ने, वहीं 2 सीटें बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के पार्टी में आने से 2 सीटों पर स्वाभाविक दावा इनका बना है। तो ऐसे में 33 सीटें कांग्रेस मांग रही, लेकिन जेएमएम की तरफ से 28 सीटों तक ही जो है गठबंधन में बात कही जा रही है। तो ऐसे में जब कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर की मुलाकात होगी, झारखंड कांग्रेस के नेता अपने नेता से जब मुलाकात करेंगे, तब जब बैठकों का दौर, गठबंधन के बैठकों का दौर शुरू होगा, तब तस्वीर और भी साफ होगी कि आखिर जेएमएम कांग्रेस को कितने सीटों पर चुनाव लड़ाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका चितरंजन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कांग्रेस आज बैठक कर रही है। देखिए ये सिलसिला चल पड़ा है, प्रभारी पहुंचे हैं यहां पर, गुलाम अहमद मीर कल देर शाम ही पहुंचे, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई और आज मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। और बहुत संभव है कि सीट शेयरिंग को लेकर ये बातचीत आज पहले दौर की बातचीत हो इस मुलाकात के दौरान।